I heard a very useful story some time back. कुछ समय पहले मैंने बहुत ही काम आए ऐसी एक कहानी को सुना। One king decided to give gifts to his people. एक राजा निर्णय लेता है कि अपने लोग जो प्रजा है उनको वो गिफ्ट देगा। So one day he invited everyone to the palace and set all the precious gifts so that his people could take away. और एक दिन उन सारे लोगों को उस महल में बुलाता है और सारे उन गिफ्ट को वहां पे रखता है, लोगों को वहां पर बुलाए ताकि वहां से उस गिफ्ट को वो लेकर जा सके। So the appointed time, all people came and everyone was scrambling to get the best, most precious gift. और नियुक्त समय पर सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और एक एक वहां पर लोग जो होते हैं इतनी दौड़ा दौड़ी हो जाती है, मुठभेड़ हो जाती है जिससे वे उस गिफ्ट को ले सके। कैसे बेस्ट वहां से सर्वोत्तम गिफ्ट को ले सकता हूं मैं। So as this was happening, a little child, the child was disinterested for any of these gifts. ये सारी चीजें जब हो रही थी वहां पर एक बच्चा था जो इन सारी चीजों में कोई उसको दिलचस्पी नहीं थी। The child came and just caught hold of the king's hand. वो बच्चा वहां पर आता है और उस राजा के हाथ को पकड़ लेता है। So that's a picture which we can apply to our life. What are we looking for? और यही चित्र हमारे जीवन के ऊपर भी हम लागू कर सकते हैं कि हम किस चीज की खोज कर रहे हैं या देख रहे हैं। In the story, the meaning is the child is saying, I am not interested in all these precious gifts. इस कहानी के अंदर वो बच्चा हमको दर्शाता है कि इन सारी जो गिफ्ट जो तोहफे जो है इन सारी बातों में मैं कोई रुचि नहीं रखता हूँ। Let all those elderly people take it. सारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सारे गिफ्ट को ले जाने दो। I am interested in the king. I want him. और मैं तो केवल उस राजा में रुचि रखता हूं, मुझे राजा चाहिए। So if you think, what is the most important thing in a Christian life? यदि आप सोच के देखें कि हमारे मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। When you decided to follow the Lord, what are we looking for? जब हमने यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया तो हमने किस बात की चीज को खोजा। Are we looking for many things which we can receive from the Lord? क्या हम परमेश्वर से प्राप्त होने वाली बहुत सारी चीजों की प्राप्त करने की खोज करते हैं। Our answers to prayer, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को हम खोजते हैं। we expect that Lord should not delay my prayer. हम ये अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं में उत्तर देने में बिल्कुल देरी न करे। And all the desires of my heart should be fulfilled. मेरे हृदय की सारी इच्छाएं परमेश्वर पूरी करे। All my ambitions should be fulfilled. मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं परमेश्वर पूरी करे। Is that we are looking for? क्या हम आज इस बात की खोज कर रहे हैं Or are we more interested for a deeper, intimate relationship with Jesus Christ? लेकिन उसके बजाय क्या हम बहुत ही घनिष्ठ और गहरे परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ उस संबंध की लालसा करते हैं। Increasing my devotion to Jesus Christ. और मेरी भक्ति यीशु मसीह की और के लिए बढ़ती हुई। Think we can imagine and think. Suppose today onwards the Lord decides not to answer any of our prayers till the rest of our life. कल्पना करके देखिए कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में ऐसा एक निर्णय लेता है कि आज से हमारे जीवन की किसी भी प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवन के अंत तक परमेश्वर नहीं देने वाला हो तो Will we follow the Lord? क्या हम उसका अनुसरण फिर भी करेंगे। Will we love the Lord? क्या हम फिर भी उससे प्रेम करेंगे। That's a good question we can ask ourselves. ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो हम अपने आप को पूछ सकते हैं। We are following the Lord to receive something. क्या हम परमेश्वर का अनुसरण कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। Our hearts are not set on the Lord himself. और हमारे हृदय परमेश्वर स्वयं के ऊपर नहीं लगे हुए हैं। In one of the Psalms, Psalm 27, भजन संहिता 27 verse 4, वचन 4 David is telling something. दाऊद यहाँ पर कहता है, One thing I have asked from the Lord. एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है। In other words, David had just one prayer. दूसरे शब्दों में दाऊद के पास केवल एक ही प्रार्थना करने के लिए है। And he's also said that one prayer I'll pursue, I'll remain the Lord, I'll seek after that. और वो कहता है उसी एक प्रार्थना के पीछे मैं लगा रहूंगा और परमेश्वर को निरंतर उस एक प्रार्थना की विनती के बारे में याद दिलाता रहूंगा। So what David is praying for? दाऊद किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है। He's saying that I may dwell
in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in his temple. ताकि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं और जिससे कि परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। So David's only desire is he wants to live in the presence of the Lord. दाऊद की एकमात्र यही इच्छा थी कि वो परमेश्वर के निरंतर उपस्थिति में जीवन जीना चाहता था। His interest is not on anything else, उसकी रुचि और किसी भी बात में नहीं थी, but he wants to see the beauty of the Lord. वो केवल परमेश्वर की सुंदरता को देखना चाहता था। He never wanted to miss the presence of God in his life. उसके जीवन में कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को वो खोना नहीं चाहता था। So that's a good desire which we can preserve in our hearts. और हमारे हृदय में एक बहुत ही अच्छी ये इच्छा को हम ला सकते हैं। Are we valuing the Lord himself, the presence of the Lord in our lives? और क्या हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर या उसकी उपस्थिति की को मूल्य हम करते हैं? Are we interested to be focused only on the beauty of Jesus? और क्या केवल एकमात्र यीशु मसीह की सुंदरता के ऊपर हमारे मन को हम लगाए रहते हैं? I remember some time back, I saw a message from my young brother. एक समय पहले मैंने एक जवान भाई से एक मैसेज को देखा था। He was saying one morning, I was just sitting in the presence of the Lord. वो भाई ने कहा कि एक सुबह मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था And he felt the Lord is asking, my son, what do you want me to give you? और उसने ऐसे अंदर से उसको महसूस हुआ, परमेश्वर ये उसको पूछ रहा था कि मेरे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं या क्या तुझे मैं दूं। So he was saying, I felt like speaking to the Lord, I don't want anything from you. और मैंने ये एहसास किया कि मैंने ये प्रभु से पूछना, ये कहा प्रभु मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। You have done so much in my life. तूने मेरे जीवन में इतना सब कुछ किया है। I just want to sit by your side. और केवल मैं तेरी बाजू में बैठना चाहता हूँ। I have no long prayer requests. और मेरे पास कोई लंबी प्रार्थना की सूची नहीं है। I just value your presence. केवल तेरी उपस्थिति को पूरी तरह से मैं मूल्य करना चाहता हूँ। So it's very important thing that we pursue, that we are not led astray from our simplicity and our devotion to Christ. और ये बहुत ही मुख्य बात अपने आप को जांचना है कि हम हमारी बहुत ही सरलता से भरी परमेश्वर के प्रति जो भक्ति है उससे विचलित न हो जाए। It's a challenge for all of us to maintain that undistracted devotion to Christ. और ये हम सभी के लिए एक चुनौती होती है कि यीशु मसीह के प्रति एक अविचलित भक्ति को बनाए रखना। And it's especially challenging when we see some good things received from the Lord. और खास करके तब ये चुनौतीदायक होता है जब हम परमेश्वर से कुछ अच्छी भली वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। We enjoy many things, many answers to prayer, many good things. और परमेश्वर की ओर से बहुत प्रार्थनाओं के उत्तर, बहुत अच्छी और भली बातें हम प्राप्त करते हैं। Our struggles are not as it used to be before. अब हमारे संघर्ष जैसे पहले हुआ करते थे, अब ऐसे संघर्ष हमारे जीवन में नहीं है। Financially we are reasonably secure. और आर्थिक रूप से हम पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। We enjoy reasonable health. और हमारे पास एक अच्छा सेहत भी है। So at that time, और ऐसे समय में still our hearts devoted to Christ the same way when we were struggling. और क्या ऐसे समय में जैसे हम संघर्ष करते थे तब हमारी भक्ति परमेश्वर के प्रति थी, क्या आज भी ऐसी भक्ति परमेश्वर के प्रति पाई जाती है? I've seen in my own life, in my early Christian life, I have observed many brothers and sisters. और मेरे मसीही शुरुआती दिनों के अंदर मैंने ऐसे बहुत मसीह भाइयों के बारे में देखा है। When there is poverty, when there is sickness, when there is struggles, they seem to be very close to the Lord. और जब ऐसे लोगों के जीवन में जब बीमारी थी, जब गरीबी थी और बहुत संघर्ष थे, ऐसे समय में ऐसे लोग परमेश्वर के बहुत ही करीब पाए जाते थे। When the Lord has blessed them, given them a good job, जब परमेश्वर ने उनको आशीष देना आरंभ किया, अच्छे जॉब उनको दिया, they earned a lot of money, बहुत अधिक पैसा वे कमाने लगे, and we married someone whom we loved. और जिससे वे प्रेम करते थे उनके साथ उनका विवाह हो गया। We received many answers to prayer. और बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर उन्होंने प्राप्त किए। Things seem to be much easier than before. और पहले के मुकाबले अब चीजें उनके लिए बहुत ही आसान हो गई। So how is our life now? How is our devotion to Christ now? अब हमारा जीवन और परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति कैसी है? We can read a passage from 1 Corinthians chapter 7. पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय verses 32 to 35. 32 से 35 वचन। So here
Paul is illustrating a situation. पौलुस यहाँ पर एक घटना जो है उसको यहाँ पर विवरण कर रहा है। He is talking about a man unmarried and comparing with a married person. यहाँ पर एक अविवाहित पुरुष और एक विवाहित पुरुष के साथ उसकी तुलना करता है। He is speaking about a woman who is not married and married. और यहाँ पर एक अविवाहित स्त्री और अविवाहित स्त्री उनके बीच के संबंध के बारे में यह तुलना करता है। So he is saying when you are unmarried, maybe it is easy for you to be entirely devoted to Christ. और वो वहां पर कहता है कि जब हम अविवाहित पुरुष होते तब हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि पूर्ण हृदय से संपूर्ण रीति से हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, Whether it's a man or woman. और चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। But you're married, you have family, there are lot of things, you need time for many other things. लेकिन जब हमारा विवाह हो जाता है, परिवार आ जाता है, तो बहुत सारे कामों को, चीजों के लिए हमें समय चाहिए होता है। You need to please your spouse. और हमारे जो साथी होते हैं उनको प्रसन्न करना होता है। So Paul is saying, my intention is to challenge you. और पौलुस कहता है मेरी मनसा ये है कि मैं आपको चुनौती दूं। I'm not saying that you should not be married. और मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए। All God's of blessing in your life. और ये सारी परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में है। But don't forget the Lord who has given all these good things. लेकिन जो परमेश्वर ने आपको सारी भली और अच्छी वस्तुएं दी है, उस परमेश्वर को आप कभी ना भूले। Let your interest be not divided. और आपकी जो रुचि जो है, जो आपकी जो इच्छाएं जो है, वो विभाजित न की जाए। It's written in 1 Corinthians chapter 7 verse 31. Your interest should not be divided. और वहां पे उसके 34 वचन में लिखा है कि हमारी जो भक्ति जो है उसको हमको विभाजित नहीं होने देना है। And then in verse 35, 35 वचन में this I say to you for your benefit. और यहाँ पे लिखा है कि इन सारी चीजों में अपने फायदे के लिए, I'm not trying to trap you. मैं अपने ये फायदे के लिए नहीं, मैं आपको फंदे में फंसाना नहीं चाहता I'm हूँ। not suggesting that you should not marry. मैं ये आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आपको विवाह नहीं करना चाहिए। But make sure whether you are married or unmarried, make sure that your interests are not divided. और इसका आपको निश्चित करना है कि यदि आप विवाहित हो या अविवाहित हो, आपकी जो रुचि जो होनी चाहिए जीवन में कभी विभाजित नहीं होनी चाहिए। He is saying, I am telling this to promote what is appropriate. और मैं आपको ये इसलिए कहना चाहता हूं कि जो उचित है उन बातों को मैं बढ़ावा दे सकूं, And to secure undistracted devotion to the Lord. और तुम एक चित्त होकर प्रभु की, इंग्लिश में लिखा है कि एक बिना विभाजित किया हुआ परमेश्वर के प्रति समर्पण। So many times this word has really challenged me. और इस शब्द ने मुझे कई बार चुनौती दिया है। So I can see the heart of the Lord. और मैं अपने प्रभु के हृदय को देख पाता हूं, Even as He blesses in many ways. और बहुत सारे चीजों में और बहुत सारे तरीकों से यदि वो मुझे आशीष भी देता है, Still He has an interest to secure our hearts for an undistracted devotion to the Lord. लेकिन फिर भी परमेश्वर की रुचि ये रहती है कि हमारे हृदय पूरी तरह से अविभाजित भक्ति में परमेश्वर की ओर लगे रहे। Just like in the king's people were after that best precious gifts. और जैसे हमने देखा उस कहानी के अंदर, उस राजा के महल के अंदर लोग वहां पर दौड़ा दौड़ी कर रहे थे कि कौन सी सबसे सर्वोत्तम गिफ्ट, तोहफे को वो प्राप्त वहां कर सके। Our heart should not be distracted to what God can give to me. और हमारा हृदय इससे विभाजित नहीं होना चाहिए, ये सोचते हुए कि ये परमेश्वर मुझे क्या दे सकता है। Even as we in humility we can enjoy all the blessings God gives us. और सारी नम्रता के अंदर परमेश्वर जो हमें आशीष देता है उसका आनंद जरूर हम उठा सकते हैं। We should really fight out to ensure that our hearts are secure in undistracted devotion to Christ. और सारे उस प्रलोभन को हमें पूरी तरह से उसका सामना करना है, उसे पूरी तरह से कि जहां परमेश्वर के प्रति हमको विभाजित करने वाली बात आती है उसको हमें उसको लड़ना है। We can see this principle in the story of Martha and Mary. मार्था और मरियम की कहानी में इस सिद्धांत को हम देख पाते हैं। That is the passage Luke chapter 10 लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय verses 38 to 42. और उसका 38 वचन से आगे। We know that story very well. इस कहानी को हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। The sister Martha, she was a good host and she wanted to really strive to give the best. और यहाँ पर जो मार्था जो तो बहुत ही मेहमान नवाजी करने वाली थी और अपना सर्वोत्तम देने के लिए वो जानी जाती थी।
or lawful thing, right thing, needed things. और सारी जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं, जो उचित बात थी, उन बातों के बारे में। Her desire was to do some service to the Lord and the disciples. और यहाँ पर यीशु मसीह और उसके शिष्यों के प्रति कुछ सेवा करने की इच्छा और चाहत मार्था के अंदर थी। Those are very biblical principles, virtues. और ये बहुत ही बाइबल के आधारित ऐसे सिद्धांत है या मूल्य है। She was not doing interested to do some sinful things or worldly things. यहाँ पर उसकी इच्छा कोई संसारिक बात या पापमय इच्छा चीजें करने के लिए नहीं थी उसकी इच्छा। In simple words, she was interested in service to the Lord. और दूसरे सरल शब्दों में मार्था की रुचि परमेश्वर के प्रति सेवा में थी। But her sister Mary is mentioned that Mary was seated at the Lord's seat, Lord's feet, listening to His word. लेकिन मरियम के बारे में लिखा है कि प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन वो सुनती थी। So this is a choice. और ये चुनाव है। Certainly we will find priorities in our lives. और कई बार हमारे जीवन के अंदर प्राथमिकताओं के संबंध में ये है। And that is what we see here. और यही बात यहाँ पर हम देखते हैं। And this Mary who was so much striving for service, she came and complaining to Jesus. और मार्था जो है पूरी तरह से उस सेवा को करते करते पूरी तरह से संघर्ष करती है और वहां पर आके यीशु मसीह से वो वहां पर उसकी शिकायत करती है। So I think if we were in that place, we would immediately correct Mary and advise her to go and help Martha. और वहां पर शायद हम वहां पर होते तो हम वहां पर तुरंत ही मरियम को बोलते और उसको कहते कि जाकर अपनी बहन मार्था की सहायता करो। But what did Jesus say to Martha? लेकिन यीशु मसीह मार्था से क्या कहता है? Luke 10:41. उसका 41 वचन। Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things. मार्था मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, But only one thing is necessary. एक ही बात अवश्य है। And Mary has chosen that good part, और उत्तम भाग को उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है which shall not be taken away from her. जो उससे कभी भी छीना न जाएगा। Sometime we will face same choice. कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे चुनाव का सामना हम करेंगे Some rightful thing like a service to the Lord. और कई उचित सही बातें होंगी जहां वर्मेश्वर की सेवा करने के संबंध में वो होगा। Serving the Lord, which is necessary. और ये बहुत ही आवश्यक बात है परमेश्वर की सेवा के संबंध में। We are working hard to meet certain urgent needs. और कड़ी मेहनत हम करते हैं कि बहुत सारी जहां पे आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, And very necessary. और बहुत ही आवश्यक बातें वो होती है। But it should not be at the cost or devotion to Christ. लेकिन ये परमेश्वर के प्रति भक्ति जो होती है उसे छोड़कर उसे विभाजित करते हुए नहीं होना चाहिए। Our ministry should not become more important than our devotion to Christ. और हमारी जो सेवकाई है, जो यीशु मसीह के प्रति जो हमारी जो भक्ति या समर्पण होना है, उससे महत्वपूर्ण हमारी सेवा नहीं होनी चाहिए। So this choice will come on our way. The choice to service on one side and the choice, the priority or devotion. What is more important to us? और ये चुनाव हमेशा हमारे सामने होगा। एक चुनाव होगा कि जहां परमेश्वर की सेवा करने के सामने होगा, और दूसरा चुनाव जो होगा परमेश्वर के प्रति उस भक्ति के अंदर हम बढ़े। So we should never miss this point. Our priority should be always our devotion to Christ. और इस बात को हमें कभी चूकना नहीं है। हमारी हमेशा प्राथमिकता परमेश्वर के प्रति भक्ति या समर्पण ही होना चाहिए। We should never miss what the Lord is trying to speak to us in any situation. और कभी भी कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहता है उस बात से कभी भी हमको चूकना नहीं है। In our own human way, we should not try to be thinking that I can please the Lord, be involved in lot of ministry. और कभी भी हमारे मानवीय मार्गों से हमें ये सोचने की प्रयास नहीं करना है कि हमारी सेवकाएं से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं At the cost of our devotion to Him. और कभी भी हमारे परमेश्वर के प्रति जो समर्पण है उसके ऊपर उसको दांव पर लगाकर। I heard a very good example which really helped me. और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैंने सुना जिससे मुझे सहायता मिली। Suppose a director of a company appointed somebody to assist him, a secretary, and asked him to always sit in front of his office. और मान के देखिए एक डायरेक्टर एक बड़े कंपनी का होता है, उसने एक सेक्रेटरी को वहां पर उसके कंपनी में काम पे रखा और उसको वहां पे सामने बैठने के लिए बोला कि मुझे सहायता आपको करना है। And it is told, you need to do something. You should be always available to me, as and when I call and give some more, you should be available. और वो डायरेक्टर उससे सेक्रेटरी से कहते हैं जब कभी आपको मैं बुलाता हूं तुरंत आपको वहां पर उत्तर देना है और उपलब्ध रहना है हमेशा काम के लिए। But that person think, I am paid such a good salary, I have to do something for the master. और वो व्यक्ति सेक्रेटरी सोचता है कि मुझे इतना बड़ा सैलरी दिया जाता है, मुझे कुछ ना कुछ इस स्वामी के लिए, इस बॉस के लिए करना है। And he goes around doing lot of things
for the master. और वो बाहर जाकर बहुत सारी उस बॉस के लिए, उस स्वामी के लिए बहुत सारे कामों को करने का प्रयास करता है। But when that boss calls him, nobody is here. He is not there. लेकिन जब वो बॉस बुलाता है उसको, तब वो उस जगह पर नहीं है। He went to do some service for the master. He was not doing something wrong. और वहां पर वो उस बॉस के लिए ही कुछ काम करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए बाहर जाता है, कुछ गलत काम नहीं करता है। So our life should not be like that, doing something which we like to do as service. और हमारा जीवन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां हम जो हमको पसंद है या हम जिसे सेवा कहते हैं उसको हम करते रहे, And without listening what the Lord is speaking to me. और परमेश्वर जो मुझसे बात करना चाहता है उसको सुने बिना, And doing many things at the cost of our intimate devotion to Christ. और बहुत सारी चीजें हम करने का प्रयास करते हैं परमेश्वर के प्रति, उस समर्पण, उस भक्ति को दांव पर लगाकर उस कीमत को दांव पर लगा देते हैं। We can turn to 2 Corinthians chapter 11. दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय। So here again, Paul is trying to impress upon the Corinthian believers. और पौलुस यहाँ पर और एक बार जो कुरिन्थियों के विश्वासी, उस पर छाप डालने पर जोर देकर कुछ कहना चाहता है। He probably understood these people are not really going to understand what I am going to try them. वो इस बात को समझ गया पौलुस की जो मैं उनको समझाना चाहता हूं उन लोगों को शायद वो समझ नहीं पाएंगे। Then he is saying, you may think that I am a fool. आप ये सोचेंगे कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं, I want to be a little foolish to speak these things to you. लेकिन ये बातें बोलने के लिए मैं आपके सामने थोड़ा सा मूर्ख भी बनना चाहता हूं। Then he is saying, I am jealous of you with a godly jealousy. और वो आगे कहते हैं 2 वचन में, तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। So he is saying, oh Corinthians, don't forget that I have engaged you to Christ. वो कुरिन्थियों के विश्वासियों से कहता है, इस बात को कभी ना भूले कि मैंने आपकी सगाई पर मसीह यीशु के साथ कर दी है। Don't forget you are engaged to that one person. आप इस बात को कभी ना भूले कि आपकी सगाई जो है वो एक व्यक्ति से हो चुकी है। So he's bringing that point. Normally a boy and girl are engaged. Normally if they are good people, they will be devoted to one another only. और यदि एक लड़का लड़की जब उनकी सगाई हो जाती है तो वो अगर सामान्य और अच्छे व्यक्ति हैं तो कभी भी एक दूसरे के साथ वो एक बने रहेंगे। That boy will not go after some other girls. वो लड़का जिसकी सगाई हो चुकी है वो दूसरी किसी लड़की के पीछे नहीं जाएगा, And that girl will not try for some other options. और वो लड़की भी जिसकी सगाई उस लड़के से, वो भी बाहर जाकर किसी लड़के से They नहीं know, बात I करेगी। am engaged to one person. I am committed to marry him one day. और क्योंकि मेरी सगाई इस एक व्यक्ति से हो चुकी, उसके प्रति मेरा समर्पण है और एक दिन उसके विवाह होने वाला है। So like that, Paul was reminding that you are engaged to Jesus Christ. उसी प्रकार पौलुस वहां के विश्वासियों को याद दिलाता है कि आपकी सगाई भी यीशु मसीह से हो गई है, And preserve yourself as a pure virgin. और आप उसी प्रकार से पूरी तरह से शुद्ध या निर्दोष एक कुमारी के समान अपने आप को यीशु मसीह के लिए बनाए रखे। Don't be distracted to other things, other people. और अन्य बातों की और अन्य लोगों के प्रति आप अपने आप को विचलित न करें। Then he's again using the example of how the devil deceived Eve in the Garden of Eden. और एक बार वो इस उदाहरण का इस्तेमाल करता है कि कैसे अपने सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, उसको धोखा दिया। She was distracted with something very appealing to eyes. और जो आंखों को आकर्षित करने वाली बात थी, उस बातों से पूरी तरह से उसके ध्यान को शैतान ने विभाजित कर दिया या हटा दिया। A tree of knowing good and evil. It was so pleasing to see for the eyes. और वहां पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष वो देखने के लिए इतना अच्छा या आकर्षक वो पेड़ था। So devil used that tree, showing that tree, used that tree to distract her away from the Lord. और शैतान ने हवा को उस अच्छे आकर्षक पेड़ को दिखाकर परमेश्वर से पूरी तरह से भटकाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। So using that example, Paul is saying, I am afraid of you. और यहाँ पर वो पौलुस कहता है कि परंतु मैं डरता हूं। That your mind should be led astray from the simplicity and purity or devotion to Christ. जिससे कि तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहे कहीं भ्रष्ट न किए जाए। So it's let there be an earnest desire in our heart to preserve our devotion to Christ. और हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छी इच्छा होने पाए कि परमेश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति या समर्पण होना चाहिए उसको हम सुरक्षित बनाए रखें। Most of us are committed our lives to Christ many years before. और हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत साल पहले परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया। So if we miss our personal devotion to Christ now after so many years, इतने वर्षों के बाद यदि परमेश्वर के प्रति हम उस भक्ति समर्पण को खो देते हैं,
Christianity will become to the religion for us. तब एक मसीह हमारे लिए एक केवल धर्म बन जाएगा। We will still come to church हम फिर भी कलीसिया में तो आएंगे like a religion. और एक धार्मिक व्यक्ति जैसा होता है, धर्म का व्यक्ति वैसे आएंगे। Coming to Christ without devotion to Christ is और परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रति जो समर्पण है उसके बिना जब हम आते हैं, it is no different from going to some other religious places, some other religions. और इसमें कोई अंतर नहीं। यदि हम बिना परमेश्वर के जो भक्ति होनी चाहिए यदि हम आते हैं तो दूसरे धर्म के जैसा ही है वो। So Christianity as a religion is no better than any other religion. और मसीहत एक धर्म के रूप में अन्य किसी धर्म से बेहतर नहीं है। So that is why we should challenge ourselves. और इसलिए हमें अपने आप को चुनौती देना है। We just want to be a religious person. और क्या हमें केवल एक धार्मिक व्यक्ति बने रहना है? We may not be missing any Sunday meeting. और क्या हम रविवार की किसी भी सभा को चूकना नहीं चाहते हैं? But in our hidden life, the Lord knows our heart is far from the Lord. लेकिन हमारे गुप्त हृदय के अंदर परमेश्वर जानता है कि हमारा हृदय पूरी तरह से परमेश्वर से दूर है। We may be involved in so many religious activities. और हो सकता है कि बहुत सारी धार्मिक गतिविधियों के अंदर हम पूरी तरह से होंगे। We may be doing so many service in the church. कलीसिया के अंदर बहुत सारी सेवा के कामों को हम करेंगे। But it's very dangerous if we are still, after having done all this, our hearts is led astray from Christ. और ये बहुत ही खतरनाक होगा, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति उस भक्ति से पूरी तरह से दूर है। The purity, the simplicity and the purity or devotion to Christ is missing. और जो परमेश्वर के प्रति सरलता, सीधाई और पवित्रता से भक्ति होनी चाहिए वो हमारे जीवन में उसकी कमी है। Then is exactly like what happened to Eve. She was deceived. That is a word used. और यहाँ पे जैसा लिखा है हवा के साथ जैसे हुआ उसको बहकाया गया, उसको धोखा दिया गया। Bible says in another place a form of godliness. बाइबल में और एक जगह पे लिखा है कि भक्ति का वेश। And keep away from such people. That is instruction. और वहां पे लिखा है कि ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है, ये वहां पे निर्देश दिया गया We है। should not be happy with a form of godliness. और इसलिए हमें जो वो भक्ति का जो दिखावा होता है, जो एक कपड़ा जो हम पहनते हैं उससे हमें संतुष्ट नहीं होना है And denying its power. और उसकी जो सामर्थ्य है उसको नजरअंदाज करना नहीं है। All our godliness is all visible to others. External, inside is all empty. और बाहरी तौर से जो भक्तिमय है जीवन जो है बाहर से लोगों को दिखता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह से खोखला या खाली है। So let us really pursue, cry before the Lord, and really make sure that we really preserve our simplicity and devotion to Christ. और आइए परमेश्वर के सामने ये पुकारे, परमेश्वर के सामने इच्छा रखें कि हम परमेश्वर के प्रति वो सरलता, सिधाई और पवित्रता से भरी वो भक्ति को हम बनाए रखें। Our life should not be just a empty shell. और हमारा जीवन जो है वो एक खोखला कोई ढोल या ऐसा नहीं होना चाहिए। Even to the extent of some very good external testimony, we don't do anything bad known to others. और यहाँ तक हो सकता है कि बाहरी सतह पर हमारी बहुत ही अच्छी गवाही हो सकती है कि हम कोई पाप या बुरी चीजें नहीं करते हैं, But still our heart is corrupt and away from Christ. लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारा हृदय पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है और परमेश्वर से दूर हो चुका है। We can turn to Revelation chapter 2. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय। The Lord is writing to the Ephesians church. यहाँ पर परमेश्वर इफिसियों की मंडली से लिखता है। You know, when we read the book of Ephesians, जब हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं, where Paul personally labored many years, जहां पर व्यक्तिगत रूप से बहुत सालों तक पौलुस ने वहां पर कड़ी मेहनत की उनके पीछे, one of the finest churches. और वहां पे सबसे सर्वोत्तम कलीसिया इफिसियों की थी। So over a period of time, they were backslidden. और एक समय ऐसा आया कि वो पीछे हट गई वो कलीसिया। They were exceptionally good at one point of time. और एक समय ऐसा था कि सबसे सर्वोत्तम बेहतरीन कलीसिया वो थी। And both the elder there and the people there slowly they lowered their standards. और वहां पर एक समय आता है धीरे धीरे करके वहां के जो अगुवे प्राचीन जो लोग होते हैं अपने स्तर को धीरे धीरे करके नीचे करते जाते हैं। So through this letter, the Lord is speaking to them. और इस पत्र के द्वारा इफिसियस की कलीसिया से परमेश्वर बात करता है। And he is saying something about Ephesian church, some exceptionally good things, और qualities. और यहाँ पर परमेश्वर इफिसियस की कलीसिया के बारे में सर्वोत्तम गुण जो उनमें थे उसके बारे में बात करता है। Revelation chapter 2 verse 2.
प्रकाशित वाक्य 2 I know your deeds, that you toil and persevere, मैं तेरे कामों को, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, and you don't tolerate evil people. यह भी कि तेरे बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता। You test people who come and try to deceive, calling themselves apostles. और जो लोग अपने आप को प्रेरित करके तुम्हारे पास आते हैं उनको तुम परख पाते हो क्योंकि तो झूठे प्रेरित है। And then you have perseverance and you endured many sufferings for my name's sake. वचन 3, और तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। And you are not weary, you did not give up. और आप तुम थके नहीं हो, तुमने हार नहीं मानी है। These are extremely good things. ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। And it's nice of the Lord always will speak to us starting with the good things. ये बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर हमेशा अच्छी बातों कहते हुए शुरुआत करता है। And this a good thing which we can learn from that. If you are talking to somebody, remember first their good things. और ये बहुत अच्छी बात है कि यदि हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले हमें याद करना है उनके अंदर जो अच्छी और भली बातें हैं उसको पहले याद करना है। If you have nothing good to speak about a person, you have no right to speak some areas of improvement or a feedback. और यदि आप किसी व्यक्ति के पास में संबंध में अच्छी बात या भली बातें नहीं कह सकते तो आपके पास कोई हक नहीं है कि आप उसके बारे में कोई सुधार की बातें उनको समझाएं या सिखाएं। See, after seeing so many good things, the Lord is saying one very important thing. और इतनी सारी अच्छी और भली बातें देखने के बाद भी परमेश्वर उनके बारे में कुछ कहता है। Verse 4, Revelation chapter 2, verse 4. But I have this against you, that you have left your first love. वचन 4 पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। So Jesus did not speak like normally some of us would speak. और हम में से जैसे बात करेंगे शायद ऐसे यीशु मसीह वहां बात नहीं करता है। Okay, you have so many good things, so it's okay. और It's okay, it happens to people. और वो ये नहीं कहता है हाँ तुम्हारे अंदर तो बहुत सारे अच्छे सर्वोत्तम गुण हैं, हाँ ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है चलता है। He did not say that. After saying good thing, he says, but I have something against you. अच्छी बातें कहने के बाद वो कहता है लेकिन फिर भी तुम्हारे विरोध में मुझे कुछ कहना है। You have left your first love. तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। And he said, but there is before the Lord, there is a solution, there is a solution for everything. और परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक समाधान है, एक आशा है। So he is saying that next word, remember first of all from where you have fallen. और 5 वचन में कहता है इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। Don't pretend that everything is fine with you. ये दिखावा मत करो कि बहुत सब कुछ ठीक चल रहा है। Accept that you have fallen first of all. सबसे पहले इस बात को ग्रहण करो कि तुम गिर चुके हो। Don't try to justify, don't try to defend. अपने आप को सही ठहराने की, अपने आप को वहां पर सही ठहराने की कोशिश न करे। So after that, repent and do the deeds you did at first. और मन फिरा और पहले के समान काम कर। So God is so good after pointing out something, He's giving us opportunity to repent. परमेश्वर इतना भला है कि कुछ बातों को वहां पर दिखाने के बाद परमेश्वर उनको अवसर देता है मन फिराने का। And He is also warning, or else I will come to you and remove your lampstand from out of his place. और वो आगे कहता है यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। Unless you repent. यदि तू मन न फिराए। So in a Christian life, what we understand, repentance is very, very important. मसीह जिनमें हम समझते हैं कि मन फिराव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। That is a sign of the Lord's mercy upon us. और ये परमेश्वर की जो हमारे ऊपर दया है उसका चिन्ह है। Bible says that the mercy of the Lord leads us to repentance. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की दया हमें मन फिराव की और अगुवाई करता है। See, in any situation, if we are not getting a deep repentance, that means we are not allowing the Lord to work in us. और यदि हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर एक सच्चा मन फिराव नहीं है तो हम परमेश्वर को अनुमति नहीं दे रहे हैं कि वो हमारे जीवन में काम कर सके। If you continue to justify, if you continue to defend, यदि आप हमेशा अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हो and not agreeing that I have fallen, और इस बात पर सहमत नहीं होते कि मैं गिर चुका हूं, that's a very dangerous situation. The Lord will have to give up on us. और बहुत ही खतरनाक ये परिस्थिति होगी जहां परमेश्वर पूरी तरह से हमारे ऊपर हार मान देगा। And especially in the matter of
leaving our first love. और खास करके वो पहले का प्रेम परमेश्वर के प्रति करने के संबंध में। So from what the Lord spoke to Ephesians, we can understand what is important for the Lord. और इफिसियुस की कलीसिया से परमेश्वर ने जो यहाँ पर बात किया उससे हम क्या समझते हैं कि परमेश्वर के लिए क्या महत्वपूर्ण है। Even though they were so good, many things, he was not happy. But I have this against you, left your first love. बहुत सारी ये चीजें उनके अंदर अच्छी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि एक चीज मुझे तुम्हारे विरोध में कहना है, पहले सा प्रेम तुमने छोड़ दिया है। Meaning that devotion to Him, Christ, that love towards Christ is more important than any service or any external goodness. अर्थात यह है कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम जो होता है, भक्ति या समर्पण होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि जो सारी बाहरी अच्छी सतह पर दिखने वाली भली चीजों से भी बेहतर। The Bible, there are some very interesting, extremely good, some examples of some women showing such exceptional devotion to Christ. और बाइबल के अंदर ऐसे बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं जहां पर ऐसी स्त्रियां हैं जो परमेश्वर के प्रति बहुत ही अपनी भक्ति को दिखाते हैं। I just want to show one example. और एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। That is in Luke chapter 7, लूका 7 अध्याय verses 36 to 48. 36 वचन से आगे, I'm not going to read all these verses. और ये सारे वचन को हम नहीं पढ़ेंगे। So here, when Jesus went to a house, जब यीशु मसीह किसी के घर पर जाता है, a woman came. This mentioned about a woman in the city who was a sinner. और वहां लिखा है 37 वचन की उस नगर की एक पापी स्त्री थी, वो वहां पर आती है। And this woman came with an extremely costly bottle of perfume. बहुत ही कीमती एक संगमरमर के एक इत्र की वो शीशी लेकर वहां पर आती है। And she came, she when in the presence of Jesus, she was repenting about her life. और यीशु मसीह के सामने जाती अपने जीवन के बारे में मन को फिराती है, She was weeping, रोती है, and she began to wet his feet with her tears, अपने उसके यीशु मसीह के पाँवों को अपने आंसुओं से भिगाती है, and kept wiping them with her hair, और अपने सिर के बालों से निरंतर उसको पोंछती है, and kissing the feet of Jesus, और उसके पाँव को बार बार वो चूमती है, and anointing him with the perfume. और उस पर इत्र को मलती है। So the host, that Pharisee, was observing what was happening. और जहां पर जिसने यीशु मसीह को घर पर बुलाया था, फरीसी इन सारी बातों को देख रहा था। So he is telling to himself, this man, I thought Jesus is a prophet. See what kind of woman, he doesn't recognize her. और मैंने तो सोचा कि यीशु मसीह तो एक नबी होगा, भविष्यद्वक्ता होगा, कि ऐसी पापी स्त्री को भी वो पहचान नहीं पा रहा है। He is allowing her to do all these embarrassing things. और वो उस स्त्री को अनुमति दे रहा है ताकि ये सारी लज्जित करने वाली शर्मनाक चीजों को वो वहां पर उसके लिए कर रही And है। he is quiet, he is not doing anything. और वो पूरी तरह से यीशु मसीह शांत है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। Jesus understood his thoughts. और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के विचारों को समझ लिया। So Jesus told him an example quickly. A money lender had two debtors. और वहां पर यीशु मसीह तुरंत एक उदाहरण को देता है कि एक महाजन के 2 देनदार थे। One owed 500, another owed 50. और एक 500 दूसरा 50 का देनदार था। And when both of them were unable to repay, he graciously forgave both of them. और उनके पास लौटाने के लिए जब कुछ भी नहीं था तो अपनी बड़ी दया के अंदर क्षमा कर देता है और वो उसको माफ कर देता है। Now he asks, now Simon, you tell me, these two people were released, and which one of them will love that master more? और वो सिमोन से पूछता है कि ये दोनों ही व्यक्ति जो देनदार थे उनको माफ कर दिया गया, जाने दिया, इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति उस स्वामी से ज्यादा प्रेम करेगा? And he said, Simon replied, it is the one who was forgiven more. और वहां पर सिमोन ने उत्तर दिया कि जिसके ज्यादा अधिक माफ किए गए हैं वो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करेगा। And Jesus told, this is what I want to tell you. और यही यीशु मसीह कहता है कि मैं यही आपको कहना चाहता हूं। This woman is a sinner, as you said, rightly said. और तुमने सही ही कहा है कि ये स्त्री जो है वो पापी स्त्री है। See the way she is repenting. देखिए किस प्रकार से वो मन फिरा रही है। See the way she is weeping. देखो किस प्रकार वो रो रही है। She is shameless. She doesn't bother how others tell whatever things about. वो पूरी तरह से निर्लज है, उसको कोई परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। Let others misunderstand me. लोग उसको गलत समझने दे। But I want to pour out my heart before God. लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेलना चाहती हूँ। I need forgiveness. मुझे क्षमा चाहिए। That is more important than a good opinion from others. और ये क्षमा मुझे लोगों की जो अच्छी मत या राय होती उससे मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। So Jesus said, her sins which have been many, as you said, it is all forgiven.
और वहां पर यीशु मसीह कहता है कि उसके जो बहुत ज्यादा पाप थे उन सारे पापों से उसे क्षमा कर दिया गया है। And as she is forgiven so much, she also loves me so much. और जैसे उसके बहुत ज्यादा पाप क्षमा किए गए उतना ही ज्यादा वो मुझसे प्रेम करती है। So when you remember and recognize the forgiveness that we received, जब from हम us, जब परमेश्वर से पाई हुई क्षमा को जब हम याद करते हैं, and it is easier for us to preserve our devotion to Christ. तब हमारे लिए आसान होगा कि हम अपनी भक्ति को परमेश्वर के प्रति बनाए रख पाएंगे। So it's good to ask, when was the last time we cried alone before the Lord? इस बात को याद करना अच्छी बात होगी। कब था ऐसा पहली बार या पिछले बार जहां हम परमेश्वर के सामने पूरी तरह से रोए होंगे? When was the last time alone we wept before the Lord? We thought anybody in the family saw that. और पिछली बार कब ऐसा था कि अकेले में परमेश्वर के सामने हम पूरी तरह से रोए थे, किसी को भी परिवार में उसके बारे में नहीं पता था। We were overwhelmed when we remembered the forgiveness we received. परमेश्वर की जो क्षमा जो हमने प्राप्त की है उसको याद करके हम पूरी तरह से धन्यवाद से भर गए थे। And it reminds us about the truth that the Lord is worthy of my love. ये हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी प्रेम को प्राप्त करने के योग्य है। He is worthy of my devotion. वो मेरी भक्ति को प्राप्त करने के योग्य है। I want to have an undistracted devotion to Him. और एक अविचलित या अविभाजित परमेश्वर के प्रति भक्ति को मैं रखना चाहता हूँ। Nothing else is important to me. और मेरे लिए कोई भी और चीज महत्वपूर्ण नहीं है। I want to remain devoted to Him for the rest of my life. मेरे जीवन के आगे सारे दिन मैं परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन जीना चाहता हूँ। So may God help us to pursue this path of continuing in that undistracted devotion to Christ. और परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि उस मार्ग में हम निरंतर बने रहे जहां पर हम परमेश्वर के प्रति अविचलित या अविभाजित भक्ति को बनाए रखें। Amen. आमीन।